हम सबके प्रेरणा स्रोत परम पूजनीय डॉक्टर मोहन जी भागवत, और आज जीवन में मैं पहली बार उनके नाम के सामने डॉक्टर लगा रहा हूँ। ये सौभाग्य है। डॉक्टर मिश्रा पूर्व सांसद बड़े भाई डॉक्टर नीतीश भारद्वाज जी, डॉक्टर उमेश शर्मा और इस सभागार में उपस्थित वेटनेरियन भाइयों और बहनों, ये बड़ा भावनात्मक आज का दिन है मेरे लिए कि जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे, हम हमेशा जिनके बारे में सोचते रहे, जिस संगठन से जुड़े रहे, आज मुझे उस कॉलेज में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जहां उनसे उन्हें शिक्षा प्राप्त हुआ। डॉक्टर उमेश शर्मा ने भी एक बात कही कि हम वेटनेरियंस पूरा जीवन कॉम्प्लेक्स में गुजारते हैं, कहीं ना कहीं मेडिकल से अपनी तुलना कर, क्योंकि ज्यादातर +2 के बाद पहली ट्राई मेडिकल की करते हैं और जब वहां एडमिशन नहीं हो पाता तो वेटनरी मारते हैं। तो उस कॉम्प्लेक्स के दिनों में अगर दो शख्सियत जिनका हमेशा हम जिक्र करते रहे जब कॉलेज में मैं छात्र था, उन दोनों आज मंच पर उपस्थित हैं, भागवत जी और भारद्वाज जी। हमेशा हम कहते रहे कि देखो वेटनेरियन, शायद मैं नीतीश भारद्वाज जी को आज बता रहा था, जब ये सांसद बने शायद इनके घर में या इनके क्षेत्र में इतनी खुशी ना हुई हो। मैं उस समय हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का वेटनरी कॉलेज का छात्र था। पूरी रात दिवाली बनी थी और मिठाइयां मिली थी आपके सांसद बनने की, क्योंकि आप पहले वेटनेरियन सांसद थे समय, और देखो उसके बाद दूसरा बनने का सौभाग्य मुझे ही है। जब संचालक बने 2009 में, तो मैं अपने गांव से, चूंकि मैं गांव में रहने लगा था उस समय आके, तो मैं सीधा लेकिन जुड़ा रहा, छात्र राजनीति करता था तो अपने विश्वविद्यालय से जुड़ा रहा। तो मैं आपके बनते उसी दिन कॉलेज में गया और मैंने सबको बताया, तो बहुत से लोगों को तो विश्वास नहीं हुआ कि वेटनेरियन है। बड़ा विश्वास दिलाना पड़ा। फिर आपकी एक फोटो थी स्कूटर वाली, उसे देख के सबने कहा हाँ, स्कूटर देख के लग रहा कि वेटनेरियन ही होंगे। और जब मैं राजनीति में आया तो कई बार मेरे क्षेत्र से विधायक रहे हो, यहाँ बैठे हैं, तो मैं कई लोगों को बताता था कि मैं वेटनेरियन हूँ और मोहन भागवत जी भी है, तो सब सोचते थे इसके तो बात बन गई। कोई दिक्कत, वो अलग बात है कि मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य पिछले वर्ष मथुरा में प्राप्त हुआ, मेरा बड़ा मन था। और दूसरी बार आज 2 साल से हमारा प्रयास था कि कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें हम आपके विचार सुन सके प्रोफेशन के प्रति। वैसे तो और समस्याओं के बारे में हमेशा सुनते रहते हैं। कुछ छात्रों की तरफ से बात थी इंटर्नशिप अलाउंस की, उसकी बात हो चुकी है। डॉक्टर उमेश शर्मा ने बताया हमारी सोच है कि पूरे देश में सभी वेटनेरियंस को जो छात्र इंटर्नशिप में 15,000 रुपए अलाउंस मिले, उसमें से आधा ICR और आधा प्रदेश सरकार, ये करीब अंतिम उसमें है। मुझे लगता है इस इंटर्नशिप में जो लोग होंगे उन्हें जरूर मिलेगा। अब 5 डॉक्टर मिश्रा इतनी आज सुबह से घुमा दिया उन्होंने, और छाट के वो बिल्डिंग दिखाई जो टूटने वाली थी। उन्होंने पूरा इमोशनल, संचालक जी को भी ऐसा इमोशनल कर दिया कि मेरा कॉलेज से पता नहीं कब गिर जाए। तो डॉक्टर मिश्रा, आपके 36 करोड़ के प्रपोजल है। मैं चेक बुक नहीं ले रहा, नहीं तो आज मैं चेक काट के आपको 36 करोड़ दे। आप तैयारी कीजिए, 5 के 5 के विकेट भी आपके हैं। बस इस कॉलेज को ऐसा बना दीजिए कि कभी कोई ये हो के वेटनरी कॉलेज देखना है तो नागपुर वेटनरी कॉलेज, जहाँ से हम सबके प्रेरणा स्रोत पढ़े हैं मोहन जी भागवत, वो कॉलेज ऐसा हो के लिए हम यहाँ पर बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन भागवत।
मंच पर विराजित सभी मान्यवर, एक एक का नाम निर्देश करना संभव है परंतु समय कम है। प्रतीक सामने बैठे हुए मेरे परमादरणीय गुरुजन, सहाध्यायी, वरिष्ठ सहाध्यायी और आज इस कॉलेज में पढ़ने वाले मेरे छात्र छात्रा मित्र, सर्वप्रथम तो मैं आपको हार्दिक धन्यवाद दूंगा। परिचय में ये कहा गया माजी विद्यार्थी, पहले कभी विद्यार्थी थे, लेकिन मुझे अभी इस क्षण तक और इसके बाद में भी नहीं लगेगा कि कभी मैं इस कॉलेज का विद्यार्थी रहा। मुझे लगता है मैं अभी भी नागपुर वेटरनरी कॉलेज का विद्यार्थी हूं। और उस मेरी मन की भावना को सार्थक और सत्य करने वाला स्वागत आप लोगों ने किया है। उसमें जो आत्मीयता का मैंने अनुभव किया वो वही आत्मीयता है जो 4 साल इस हॉस्टल में रहते समय प्राध्यापकों से और हमारे साथी छात्रों से। और इसलिए मैं बहुत हृदय के तल से आपको धन्यवाद देता हूं। हम लोग पशु चिकित्सा, पशु संवर्धन व्यवसायी लोग, और जैसा कि कहा गया कि एक स्टेटस न होने का कॉम्प्लेक्स पहले कभी रहा होगा, लेकिन मेरे बैच की मैं कहता हूं, यानी मैं जब था फर्स्ट ईयर में, उस समय फाइनल ईयर से लेकर तो हमारे तक के सारी और आगे की सारी बैचेस में भी ऐसे ही होगा। अब वो कॉम्प्लेक्स मन में रहा नहीं, क्योंकि हम जानते थे कि समाज हमको उस प्रतिष्ठा को देने के लिए अभी तैयार नहीं है, और आज भी शायद वो पहचानता नहीं। मेरा स्वयं का अनुभव है, मराठी वाङ्मय मंडल की स्थापना, प्रतिवर्ष एक नया उद्घाटन होता था। उस उद्घाटन के लिए बुलाने को मैं, प्रसिद्ध तरुण भारत यहाँ चलता है, उसके संपादक रह चुके प्रिय माड़खोलकर जी, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध साहित्यिक, उनको निमंत्रित करने के लिए उनके यहाँ गया। वो बड़े कड़े व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, बहुत सारे नियम। जाते ही उन्होंने बताया, मेरे अपने परिवार से उनका कुछ संबंध था, तो पहले मैंने वो बताया तो उन्होंने कहा परिवार के संबंध को हवाला मत दो, तुम उस परिवार से संबंधित हो इसलिए तुम्हारा काम मैं करूंगा ऐसा मत मानो। ऐसा यहां से शुरू किया हो। फिर मैंने कहा कि साहित्य मंडल, मराठी साहित्य मंडल का उद्घाटन है, आपको हम निमंत्रित करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं 1 मिनट भी देर पसंद नहीं करता हूं, और ऐसा और वैसा 10-5 नियम उन्होंने बताया। मैंने सबको मान्य किया। फिर उन्होंने पूछा किस कॉलेज में जाना है, मैंने कहा नागपुर वेटरनरी कॉलेज। कौन सा कॉलेज? नागपुर वेटरनरी कॉलेज। फिर वेटरनरी कॉलेज यानी जानवरों का डॉक्टर? मैं हिंदी में जानवरों के बोल रहा हूँ, मराठी में उनका ढोर डॉक्टर। मैंने कहा हाँ ढोर डॉक्टर। तो वहां वाङ्मय मंडल है। देखो वहां जो डॉक्टर है वो ढोर डॉक्टर है, वो डॉक्टर ढोर नहीं है। वो ढोर डॉक्टर है, वो मनुष्य है। उनको वाङ्मय में भी रुचि है, संगीत में भी रुचि है, सब जगह रुचि है। और मैंने अनुभव किया 4 साल, आज भी वैसी परंपरा चलती होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चलाइए। नागपुर में किसी भी डिबेट कंपटीशन में, किसी भी म्यूजिक कंपटीशन में, किसी भी नाटकों की स्पर्धा में नागपुर वेटरनरी कॉलेज का पहले 2 में स्थान नहीं है, ऐसा कभी नहीं है। नागपुर में सबसे अच्छा भोजन देने वाली और सबसे कम खर्चे में चलने वाली मेस नागपुर वेटरनरी कॉलेज की। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र रविवार की फीस लेने के लिए
यहाँ के अपने मित्रों से टिक्की लगा के यहाँ का कोऑपरेटिव स्टोर और यहाँ का कोऑपरेटिव कैंटीन, नागपुर के अच्छे अच्छे लोग उस कैंटीन में नाश्ता करने के लिए आते थे। सस्ते में मिलता था, उत्कृष्ट मिलता। क्यों? ये चलाने वाले सब नागपुर वेटरनरी कॉलेज के प्राध्यापक अथवा छात्र। इसलिए हमको कभी ऐसा नहीं लगा कि वेटरनरी के नाते हमारा कोई स्टेटस कम है, कुछ है। और भी मैं उल्लेख करना चाहता हूं, वहां दोनों बैठे हैं, कुमार फुलकुटे और अनिल वैद्य, हमारे दोनों डॉक्टर मित्र। इनका भी बड़ा योगदान है उस कॉम्प्लेक्स को हमारे मन से निकालने, समाज के इस वृत्ति की और हमारे अपने प्रोफेशन की। जिस एक मजाक के पद्धति से वो वर्णन करते थे, जोक्स करते थे, उसके कारण हमारे मन से संकोच निकलते। और इसलिए कभी ऐसा लगा नहीं, इतने सारे प्रोफेशन है, उसमें एक अपना भी है। नौकरी में गया, 1 साल सरकारी नौकरी थी, बड़ा कठिन काम होता है सरकारी नौकरी, मैं जानता हूं। लेकिन उस सरकारी नौकरी का एक फायदा हुआ, चामोर्शी यानी कुग्राम, वहां हमको पोस्टिंग मिला। वहां गए, इतना कुग्राम कि वहां पूना के सज्जन आए थे, महाराष्ट्र बैंक खुली थी नहीं, और उनको धोखे में इधर भेज दिया। वो कुसद में थे, उनको कहा कि और 3 महीने के लिए जाते हो चामोर्शी। उनको लगा ऐसा ही कोई गांव होगा, उन्होंने कहा हाँ, उनको भेज दिया। वो हवाल के लोग हैं, वहां रहने की जगह नहीं, कुछ नहीं, भोजन हमारे यहाँ करते थे, हम भी पका के खाते थे, वहां लॉज वॉज नहीं था। तो घर में पहला पत्र उन्होंने लिखा कि यहाँ पर मैं सुबह 9:30 बजे भोजन करके 10 बजे घर से निकलता हूँ, बैंक में जाते समय हाथ में केन लेके रास्ते के सांप बाजू करते हुए जाता हूँ, और वापस आते समय मैं दृश्य देखता हूँ कि शेरों के और चीतों के झुंड जा रहे इधर से उधर। ऐसे जगह मैं पड़ा हूं, तो जब मैं आऊंगा, अगर मैं आऊंगा, जब मैं आऊंगा तब गणपति की पूजा कर। ऐसे गांव में मैं गया। ऐसे गांव में जाने का फायदा क्या है? मैंने अपने प्रोफेशन के सम्मान के लिए बताया। उस समय परिवार नियोजन की कैंपेन बरौ चोरी से, और वहां पर 2 डॉक्टर भी थे, ह्यूमन डॉक्टर्स। लेकिन उनका सारा समय गांव-गांव में घूम के केसेस जमा करने में और ऑपरेशन करने में जाता था। गांव में कोई बीमार पड़ता था तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए कोई नहीं था, और लोग, मैं और डॉक्टर मामाकर जी और हमारे पास आते, क्योंकि इंजेक्शन लगवाना तो हमको आता था। बीच बीच, अच्छा, दूसरे कॉलेज में ग्रेजुएट हुए बहुत कम लोग, 2 ह्यूमन डॉक्टर्स, 2 वेटरनरी डॉक्टर्स, और उस गांव के कुछ पढ़े लिखे लोग। तो गांव का एलाइट क्लब हमारे बिना चले ही नहीं, क्योंकि इसके लिए जो कैमरा डरी चाहिए, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, मिलनसार व्यक्तित्व चाहिए, वो इस कॉलेज में पढ़ने के कारण हम लोगों के पास था, बाकी लोगों के पास नहीं था। तब हमको लगा कि बाकी सब जैसे वैसे नहीं, हमारा भी कुछ है। बाद में मैं पंजाब राव कृषि विद्यापीठ में एमएससी करने के लिए, एमएससी करने के लिए गया, बीच में छोड़ दिया इमरजेंसी में, और आगे संघ के प्रचारक जीवन में आया। संघ का तो अनुभव है ही, और भी समाज के बहुत से कामों का अनुभव देखने को मिला। संघ के कार्यक्रमों में तो ले रहे थे। तब मेरे ध्यान में आया, आज मैं सरसंघ चालक हूं, इसलिए आपको बड़ा अच्छा लगता है, सर्वोच्च पद, संघ में तो सब समान होते हैं। अवेलेबल बेस्ट, उसमें बेस्ट से ज्यादा अवेलेबल को देखते हैं, उसको सरसंघ चालक बना देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक परिवार है, विचार परिवार है, कई क्षेत्रों में स्वयं काम करते, कई प्रकार के काम करते, परस्पर विरोधी क्षेत्रों में भी काम करते। उद्योग चलाने में भी संगठन है, मजदूरों का भी संगठन है, सरकार भी है, किसान संगठन भी है। इन सबको संभाल के आगे चलाना,
कि जो काम करना पड़ता है उस काम के लिए आवश्यक तैयारी जैसे परिवार के वातावरण में हुई, स्कूल के दिनों में हमारे शिक्षकों के कारण हुई, वैसे वेटरनरी कॉलेज के इन 4 सालों में यहाँ के वातावरण, प्राध्यापक और साध्यायी इनके कारण भी हुई। और मैं आपको बताता हूं कि समाज की निरपेक्ष सेवा करने के लिए, कुशलतापूर्वक सेवा करने के लिए सबसे उपयुक्त प्रशिक्षण ये वेटरनरी कॉलेज का प्रशिक्षण है। जो बोलता नहीं उसकी बीमारी पहचानना, और वो काटे या लात मारे या सींग मारे तो भी उसकी सेवा करना, ये धैर्य ये प्रोफेशन सिखाता है, दूसरा नहीं है। अब ये छोटी बात है और इससे कोई मन की स्थिति बनती है इसका भी विश्वास नहीं होगा, लेकिन हम लोग ऐसे बनते हैं। और इसका परिणाम है कि कितने क्षेत्रों में हमारा प्रशिक्षण लिए हुए लोग हैं। नीतीश जी है, कला के क्षेत्र में, राजनीति में संजीव जी है, ज्योतिष शास्त्र जैसे विषय में वो अग्रणी डॉक्टर, कितने ऐसे बहुत लोग हैं और बहुत क्षेत्रों में है। नाम निकालेंगे ऐसे तो बहुत बड़ी सूची हो जाएगी। 70% लोग ऐसे निकलेंगे, बाकी 30% इसलिए नहीं है कि वो उधर गए नहीं, क्योंकि सबको साथ लेकर कैसे चलना, सबसे काम कैसे करवाना, ये हमारे प्रोफेशन का ट्रेनिंग ही सिखाता है। और फिर ये भी ध्यान में आया, जब तक मैं वेटरनरी कॉलेज यानी वेटरनरी प्रोफेशन से संबंधित बातों में था तब तक तो ध्यान में नहीं आया, लेकिन बाहर जाके जब देखा तो मेरे ध्यान में आया कि ये बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय हमने चुना है प्रशिक्षण के लिए। क्योंकि देखिए कि कोई भी राष्ट्र बनता है तो 3 बातें आवश्यक होती है। भूमि आवश्यक, देश चाहिए, बिना देश के राष्ट्र नहीं, और देश का जन चाहिए यानी समाज चाहिए जो अपने आप को उस देश का मानता हो और अपने आप को पूरे समाज का मानता हो, पूरे समाज में से एक मानता हो, और उनको जोड़ने वाली वो भावना चाहिए जो संस्कृति से आती है, इससे राष्ट्र बनता है। भावना की बात तो ठीक है, सबको वो विरासत में मिली है, प्रोफेशन कोई भी हो, जन्म ही अपना है ही, परंपरा से हम भारतीय है, भारत के है, लेकिन जिसको हम भारत देश कहते हैं वो केवल भारत की जमीन नहीं, ये जो जन है भारत का उसके साथ भूमि, जल, जंगल, जानवर। अब भूमि यानी कृषि, जल यानी भी कृषि, उससे संबंध आता ही है, इरिगेशन, पानी के बिना कृषि नहीं, कृषि के बिना जमीन का कोई अर्थ नहीं, जंगल उसके बिना भी अर्थ नहीं, कृषि में भी पशु है, जंगल में भी पशु है, और पशु के पालन में जल का खर्चा कम होता है, पशु की हत्या में जल का बहुत ज्यादा खर्चा होता है, और इसलिए पशुपालन की अहमियत है। अब ये देश बनेगा कैसे अगर पशुओं से संबंधित व्यवसाय यहां खड़ा नहीं होगा। हमारा व्यवसाय जूनोसिस के कारण आदमी के स्वास्थ्य से संबंधित, पशुपालन के कारण कृषि से संबंधित है, जल से संबंधित है, और पर्यावरण जंगल इससे भी संबंधित है। जंगली पशु या पालतू पशु, इन दोनों के मामले में जो जन सजग रहता है वो अपने यहाँ की कृषि, अपने यहाँ के जल, अपने यहाँ के जंगलों का बचाव करके अपने देश को वैभव संपन्न बना सकता है। ये कोरा तर्क नहीं है, ये घट रही है बात, अभी घड़त आए, ये सत्य है। और इसलिए प्राचीन समय से हमारे यहाँ वो परंपरा है। मुझे यहाँ सेमिनार दिया गया था
सेमिनार तो वैसे पोस्ट ग्रेजुएशन में मिलता है, वहां भी 2 मिले थे किए, लेकिन यहाँ हमारे सर ने 3rd ईयर में ही हमको एक सेमिनार करने को गए, ट्रिपानोसोमियासिस, और बताया मुझे लाइब्रेरी में जाओ देखो खोजो कहाँ रेफरेंसेस मिलते हैं, हिस्ट्री, मुझे उसका हिस्ट्री पोर्शन दिया था बोलने, तो मैंने देखा तो वहां मुझे रेफरेंस मिला कि शालिहोत्र ने ट्रिपैनोसोमियासिस के इलाज के लिए और मरे हुए बंदरों की चर्बी का उपयोग बताया, और उसने ट्रिपैनोसोमियासिस जो पैनोसोमा है उसके मार्फोलॉजी का भी वर्णन किया, माइक्रोस्कोप तो नहीं था, कैसे उसको पता चला पता नहीं, लेकिन वर्णन है। और पुराने समय में काव्यात्मक वर्णन करने की तो वर्णन ऐसा है कि किसी सुंदर युवती के घूंघट का फहराना जैसे होता है वैसे इसका भी एक घूंघट होता है जिसका फहराना। तो उतने प्राचीन समय से हमारे यहाँ इसका शास्त्र है, इसकी चिंता है। 5 पांडवों में एक पशुपालक था,